आपने अपने पापा या अपने दादाजी से कई बार सुना होगा कि पिछले जमाने के 10वीं पास लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, उनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती थी। और आपने कई बार देखा भी होगा कि पुराने ज़माने के जो लोग सिर्फ 10वीं पास हैं, उन्हें आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन आप स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि आप अगर कोई भी टॉपिक याद कर लेते हैं, कोई भी चैप्टर याद कर लेते हैं, तो आप उसे ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद वो चीज़ आपके दिमाग से पूरी तरह से उतर जाती है। तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है और उन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ जो पिछले ज़माने के लोग थे? तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होगा कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम धीरे धीरे अपनी मेमोरी पावर को वीक कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जो धीरे धीरे आपकी मेमोरी पावर को कमजोर कर रही है। और अगर आपने समय रहते इन 3 गलतियों को नहीं सुधारा तो आप जो भी पढ़ेंगे वो सब भूल जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप आज से ही इन बातों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आपकी मेमोरी पावर धीरे धीरे फिर से स्ट्रांग हो जाएगी और जो भी आपको याद रहेगा वो लंबे समय तक रहेगा। पहली गलती जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट बहुत जल्दी पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, वो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय बिताना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके दिमाग की भी एक क्षमता होती है कि वो एक दिन में उस क्षमता की चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जब आप ऐसी स्थिति में पढ़ने बैठते हैं तो उससे पहले भी आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया होता है। पढ़ाई करने के बाद भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उस पर न जाने किस तरह के कंटेंट रोजाना देखते हैं। कभी मोटिवेशन वीडियो, कभी म्यूजिक वीडियो, कभी कॉमेडी वीडियो, कभी रोस्टिंग वीडियो। आपकी पढ़ाई इन सब चीज़ों के बीच पूरी तरह से घुली मिली होती है और उसके बाद आप जो भी तैयारी करते हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट नहीं बैठता, क्योंकि पढ़ाई से पहले आपने सोशल मीडिया का सेवन किया है और पढ़ाई के बाद भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच आपने क्या पढ़ा, आपका दिमाग क्या जानता है? इसलिए सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना बंद कर दे। एक सीमा इस तरह से तय करें कि जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तभी आपका दिमाग पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। आप तय करेंगे कि मुझे पढ़ाई से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगर मुझे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है तो मैं करूँगा, और अगर करूँगा तो भी मैं अच्छी सामग्री का सेवन करूँगा। अपने दिमाग में दुनिया भर का कचरा मत डालो। इसलिए पढ़ाई से पहले कभी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई से पहले सोशल मीडिया का सेवन करोगे तो वही चीज़ें आपके दिमाग में नाचती रहेगी और उसके बाद अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई का कोई असर आपके दिमाग पर नहीं पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ों को जरूर सुधारें। दूसरी गलती जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वह है सिर्फ सिर हिलाकर सवाल पढ़ना। अब देखिए, मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स आलस के कारण सवाल लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते, बस सिर हिला दिया, एक बार पढ़ लिया, बस आंख बंद करके पढ़ लिया। देखिए, ये काम नहीं करेगा। एक तो आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को पूरी तरह से कमजोर कर लिया है और ऐसे में अगर आप सिर्फ सिर हिलाते हैं तो वो बातें आपके दिमाग में अच्छे तरह से फिक्स नहीं होगी। इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी होगी और इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी को करने के बहुत से फायदे हैं। यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे विजुअल्स करके पढ़ें, लिख कर पढ़ें। हो सकता है कि आप अपने दिमाग में उस टॉपिक से जुड़ी कोई इमेज बना लें, तो आप अपने ब्रेन में उस विषय से संबंधित एक इमेज बनाएं, एक फोटो बनाएं, जिसके माध्यम से जब भी वह क्वेश्चन आपके सामने आए तो वह विजुअल्स आपके दिमाग में आए और अंत में आप उसका उत्तर लिख सकें। या जो भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना चाहते हैं, उसे आप लंबे समय तक अपने दिमाग में रखना चाहते हैं, उन क्वेश्चनों को लिखने का अभ्यास करें। क्योंकि शोध में कई बार पाया गया है कि आप जो चीज़ एक बार लिख देते हैं उस काम को करने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही आप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं और आप जो भी लिखते हैं वो चीज़ आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठो तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करें। सिर्फ पढ़ने के लिए ना बैठें, बैठने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ आपको उसे लिखना भी है ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक फिट हो सके। तीसरी गलती जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वह है रिवीजन न करने की आदत। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले का जमाना नहीं रहा जब आपका ध्यान बिल्कुल भी भटकेगा नहीं। इस दौर में दुनिया भर की चीजें आपके दिमाग को भटका रही है, वो आपके फोकस लेवल को कई जगह बांट रहे हैं
और ऐसे में अगर आप रिवीजन का तरीका नहीं अपनाते हैं और वो भी लिखने और रिवीजन का तरीका नहीं अपनाते हैं तो आप किसी भी सवाल या किसी भी चैप्टर को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। क्योंकि एक बार अगर आपने वो चीज याद रख ली और आप दुनिया भर में दिमाग को भटकाने वाली चीजों के बीच में फंस जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी याद होगा वो सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि जो चीजें आप हर दिन भटकाव के बीच से मिस कर रहे हैं वो चीजें उन सभी टॉपिक्स को बाहर फेंक देंगी। इसलिए जरूरी है कि आपने जो भी चैप्टर समय पर पढ़े हैं उसका रिवीजन जरूर करें। क्योंकि रिवीजन करने से वह चैप्टर आपके दिमाग में अच्छे से रिकवर होता रहेगा, आपके दिमाग में अच्छे से फिट होता रहेगा। और एक बार वो बात आपके दिमाग में बैठ जाए तो एग्जाम के टाइम में 5 मिनट के रिवीजन से वो बात फिर से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप एग्जाम में उसका उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिणाम पैदा करेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट में ये भी बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा समस्या आती है कि आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज से ही ये 3 गलतियां छोड़ दें, आज से इन्हें सुधारने की कोशिश करें ताकि आप जो भी पढ़ते हैं उसे लंबे समय तक याद रख सकें। स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।